हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत इत्मीनान से देखिएगा ये वीडियो। आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा कि किसके बारे में है। एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी मैं एक जगह दूंगा आपको, बहुत ही थॉरली और बहुत ही अच्छे से। सारी जानकारी आप अलग अलग जगह सुनते होगे, देखते होगे, तो आपको कंफ्यूजन भी होता होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सिंबलाइज्ड बात करेंगे सिस्टमेटिकली कि क्या क्या होने वाला है आपके एडमिशन के लिए और आप क्या क्या इसमें करने वाले हो। तो सबसे पहला जो आपको काम आया होगा अभी तक वो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। देखो दोस्तों, फॉर्म फिलिंग का जो इस बार का प्रोसेस है वो कॉमन एंट्रेंस होना है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसका नाम दिया है। एनटीए एक एजेंसी है भारत सरकार की, वो लेने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि अब आपको अगर जेएनयू, बीएचयू, डीयू और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अगर ऑप्शन में है तो सबके लिए एक ही एग्ज़ाम देना है। लेकिन क्या एक एग्ज़ाम देने से आपको वो बीएचयू या जेएनयू मिल जाएगा, ये बात समझना है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं और क्या क्या तरीका है, वो ये सब आपको एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। उसके अलावे हमारा रैंकर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको रैंक लाना है अच्छा, तो आप CUET स्पेशल की हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लास मिल जाएगी, उस क्लास को ज्वाइन कर लो। क्योंकि वो क्लास का बेनिफिट कुछ ऐसा है कि आप लाइव हमसे इंटरैक्ट कर सकते हो। लाइव क्लासेज हम उस पर भी ले रहे हैं, एप्लीकेशन है टीचमेंट। सो आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ें हैं, ग्रुप हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हो, तो बहुत बेनिफिट हैं। अब आते हैं पहले वाले मुद्दे पे कि एडमिशन का प्रोसेस फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट होकर के काउंसलिंग के बाद एडमिशन और फी जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको फॉर्म फिलअप आई होप आपने कर दिया होगा। फॉर्म फिलिंग के बाद जो बच्चों को दिक्कत आती है वो दो तरीके की आती है। एक तो उनका आईडी पासवर्ड खो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है उसको लॉगिन करने में। तो ये मत करना। अपने कॉलेज का जो भी है या तो गूगल पे सेव कर दो या कहीं एक छोटा सा फाइल बना के डायरी में कहीं भी आप एक नोट कर दो, ताकि आपका जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना हो उस समय गड़बड़ ना हो, वो पूरा काम हो। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है तो एडिटिंग का डेट आएगा, उस टाइम तक एडिटिंग कर लेना। फॉर्म वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एडमिट कार्ड आएगी। आपने 4-5 सेंटर भरा होगा, उन्हीं 4-5 सेंटरों में से आपके किसी एक जगह पे प्रोबेबली जो फर्स्ट चॉइस होगा, अगर वहाँ भीड़ नहीं हुई तो आपका सेंटर वहाँ देना तय है। वहाँ जाओगे, आप एग्ज़ाम दोगे। CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर का पूरा कोई ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक सी नॉलेज, सिर्फ माउस यूज़ करना आना चाहिए। एग्ज़ाम में जाने से 2-3 बार पहले कैफ़े में जाके 10-20 रुपये दे के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। वैसे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से CUET का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उससे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, अब समझो, फॉर्म भी भर दिया आपने और ये चीज़ों का भी ध्यान आपने रख लिया है। एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिया, सेंटर पे एग्जाम दे दिया आपने फाइनल। उसके बाद आपका नंबर आता है। जो मेन आपका कंफ्यूजन है वो इसी के रिगार्डिंग है। तो जो आपका नंबर आएगा, मतलब CUET जो ले रही है एजेंसी NTA, उसका काम आपका सिर्फ नंबर या स्कोर कार्ड देने तक है। आपका वो स्कोर बता देंगे कि आपके 184 नंबर हैं, 256 नंबर हैं और आपकी इस कैटेगरी में ये रैंक है। उसके अलावे वो कुछ नहीं करने वाले हैं। इसके बेस पे इतना काम हो गया NTA का, यही आपको समझना है मेन मुद्दा। उसके बाद क्या करेंगे वो कि आप यूनिवर्सिटी वाइज आपने फॉर्म भरते वाइज सिलेक्शन किया था कि हम BHU के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स में। तो आपको वो यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट का कट ऑफ लिस्ट जारी करेगी और उस कट ऑफ में अगर आपने पहले, ध्यान से समझिए इसे, पहले चॉइस भरा होगा और वो कट ऑफ वो जारी करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज या जो ईमेल है वो आ जाएगा कि आपने एडमिशन का कट ऑफ पार कर लिया। समझ आया? आपने फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी चूज की है और
आपका जो डिस्टाइंड यूनिवर्सिटी है उसका भी जो कट ऑफ लिस्ट आया है वो आ गया है और उसमें आपका नंबर मैच कर गया। मान लो BHU का आया 301 नंबर के ऊपर वालों को वो लेगा और आपका 305 है, तो आपको तो वो लेगा ना, क्योंकि आपने BHU सेलेक्ट किया है। तो आपको क्या करेंगे, वो काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? काउंसलिंग के लिए बुलाने का क्या मतलब है, इसमें किसी भी पक्ष पे अभी तक एडमिशन की कोई गारंटी फुल रूप से नहीं है। काउंसलिंग पे इसलिए बुलाया जाता है, काउंसलिंग का हिंदी मतलब होता है सुझाव। वो आपको सुझाव देंगे कि बेटा या बेटी आप जो भी हो, आप छोटा सा ये सब्जेक्ट का हमारा लिस्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको ये सब्जेक्ट देंगे। जस्ट लाइक अगर हिंदी देंगे तो इंग्लिश नहीं देंगे, संस्कृत देंगे तो फिर उर्दू नहीं देंगे। ये सब्जेक्ट कॉम्बो होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ रहे हो आप? तो ये कॉम्बो अगर वो देंगे तो कहाँ ये सब डिस्कस की जाती हैं बातें, ये आपके रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के समय ये किया जाता है। पिछली बार चूंकि कोरोना में वो ऑनलाइन भी हुआ था, बट इस बार ऑफलाइन भी होगा। अगर कोरोना वैसे अब कोई वैसी डर नहीं है तो सारा कोशिश करना कि ऑफलाइन ही जाकर के करो। अब सबसे मेन पॉइंट आप जान लो, काउंसलिंग के टाइम आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो, एक आध छूटा हुआ हो, तो आपको क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये होगा कि आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि हम ये गारंटी लेते हैं कि हम ये अपना सर्टिफिकेट, एक पेज रहता है उस पर साइन करके आप दे दोगे, हो जाएगा, ठीक है, इस टाइम तक दे देंगे। तो वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं और आपको एडमिशन फाइनली वो प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका एडमिशन का प्रोसेस। बट मान लो एडमिशन वहाँ हो गया, आपने फी जमा किया, आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ये एक प्रोसेस है। बट ध्यान से समझो दूसरा इसका पक्ष, अगर मान लो उसने पहला कट ऑफ जारी किया और उसमें आपका नहीं आया, फिर दूसरा जारी किया नहीं आया, फिर और भी यूनिवर्सिटी आपने भरी है या नहीं भरी है, तो क्या करते हैं लोग, निराश हो जाते हैं कि नहीं यार पता नहीं होगा कि नहीं, हमने तो नहीं किया, ये किया वो किया। तो आपकी जो बाकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये CUCET का जो स्कोर है वो ऑल इंडिया में अब मान्य होगा। जैसे नीट और मेडिकल के स्कोर यूज़ किए जाते थे, वैसे ही CUET के भी स्कोर यूज़ किए जाने हैं। तो ये तो हो गया आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस। एडमिशन तक एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया, मेन जो मुद्दा था वो भी बता दिया। अब हमारे बैचेस के बारे में जानते हैं। देखिए, आज चूंकि ये वीडियो 24 घंटे तक, इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो मात्र 500 में पूरी कोर्स हम आपको दे रहे हैं। BA LLB है, LLB है या फिर BA आर्ट सोशल साइंस है, कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लो। MA का कोई भी कोर्स, आपको पता है मैं MA का खुद टॉपर हूँ, तो एक अच्छा गाइडेंस आपको दूंगा किस तरीके से कौन कौन से बिंदुओं पे अभी ध्यान देना है, क्योंकि पहले क्या पढ़ा है और एग्जाम टाइम में आपको कैसे रिवाइज करना है, ये दो एक जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये आपको गाइडेंस सारा यहाँ मिल जाएगा और इतना सस्ता कभी होगा भी नहीं। सो गेट रेडी फॉर दैट। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है। अगर आपको बैच में एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे 7052529525 पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसी पे क्लास का लिंक भी जाएगा और अप्रूवल भी आपको पेमेंट के बाद मिल जाएगा। बात रही CUET स्पेशल फ्री क्लासेस की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में वहाँ भी पढ़ सकते हो। अभी बुद्धिज्म और जैनिज्म हम पढ़ रहे हैं। GK GS पे स्पेशल फोकस रखो। करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है, सुबह 7 बजे आएगी और मंथली करंट अफेयर्स हम लोग टारगेट करेंगे पूरे मंथ के करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो आप GK GS पढ़ो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो और जो भी आपको करंट अफेयर्स की PDF या जो भी PDF है वो टेलीग्राम पे मैंने दे दी है। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारी क्विज चल रही है क्वेश्चन की। आप जो क्वेश्चन करोगे उसमें क्लिक करोगे, सही है गलत है वो बताएंगे। तो कितना बेनिफिट हो गया आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ये सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, PDF जो भी है वो। बैच के बारे में मैंने बता दिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और बाकी सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।